तो आज की क्लास में बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे और ग्रामर बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो जानते हैं और बहुत से बच्चे ज़्यादातर ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए एंड एन। ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है, लेकिन इनका यूज परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है, कंडीशन के अनुसार अलग अलग होता है। तो ए और एन के यूज को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल और कंसोनेंट्स के बारे में। तो इतने बच्चे बैठे हैं, ये बताओ कौन कौन जानता है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं और कितने कंसोनेंट्स होते हैं? कौन कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। हाँ अंशु, तुम खड़े हो जाओ। कितने हो गए? 5। ये क्या है, वोवेल हैं या कंसोनेंट हैं? वोवेल्स हैं। सभी बच्चे ताली बजाओ। अब आप बैठ जाओ। और कौन बता रहा था? हाँ खड़ी हो जाओ। काजल। काजल नाम है क्या है? नैना। इनकी सिस्टर का नाम काजल है, इसलिए दोनों में थोड़ा सेम है ना। तो बताओ कितने कंसोनेंट्स होते हैं? 21, 21। ताली बजाओ सभी बच्चे। यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ दो तो जितने भी अल्फाबेट बचे वो सभी कंसोनेंट्स होते हैं, यही ना। बैठ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। या कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ये 26 कौन कौन से होते हैं? ए से लेके जेड तक। देयर आर 5 वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं। या हिंदी में कहें तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं? 5। अभी अंशु ने बताया था कौन कौन से। ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं। देयर आर 21 कंसोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कंसोनेंट्स होते हैं। कितने कंसोनेंट्स होते हैं? 21। या हिंदी में कहें तो अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन होते हैं। जो हिंदी में पढ़ते हैं ना स्वर और व्यंजन, ये वही तो हैं। जो स्वर होते हैं उनको अंग्रेजी में वोवेल्स बोलते हैं और जो हिंदी में व्यंजन होते हैं उनको कंसोनेंट्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? इंग्लिश अल्फाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल्स यानी कि 5 स्वर होते हैं। कितने वोवेल्स होते हैं? 5। इंग्लिश अल्फाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 21 कंसोनेंट्स होते हैं। कितने कंसोनेंट्स होते हैं? 21। सभी को पता हो गया ना। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है? यूज ऑफ ए एंड एन। ए का यूज कहां होता है और एन का यूज कहां होता है? तो सुनना ध्यान से। वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट। हम ए का उपयोग या ए का यूज उन शब्दों से पहले करते हैं जो एक कंसोनेंट से शुरू होते हैं। अब एन का यूज, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवेल। हम एन का यूज उन शब्दों से पहले करते हैं जो वोवेल से शुरू होते हैं। ओके। अब जैसे कि हम बोलें क्या? काइट। काइट मीन्स पतंग। अब चलो बेटी आप खड़ी हो जाओ। काइट की स्पेलिंग क्या है? KITE, काइट। अब हम बोले एक पतंग, तो इसको ए काइट बोलेंगे या एन काइट बोलेंगे? ए काइट क्यों बोलेंगे? हाँ, यानी कि इसमें इसकी स्टार्टिंग वोवेल से नहीं हुई, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? कंसोनेंट से। काइट का पहला अक्षर क्या है? के। और के क्या है? कंसोनेंट। कंसोनेंट है कि नहीं है? तो पहले हम ए लगाएंगे। ठीक है, बैठ जाओ।
हाँ अंशु खड़े हो जाओ। चलो तुम खड़े हुए थे, और कौन जानता है? ए एंड एन। सक्षम खड़े हो जाओ। चलो अब हम बता रहे हैं कार, और एक कार है, क्योंकि ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है, इसलिए ए और एन दोनों का यूज किसी एक से पहले ही करते हैं। एक कार हो, कोई भी चीज हो, एक हो, जैसे कि एक कार है तो क्या बोलेंगे? ए कार। ए कार क्यों बोलेंगे? हाँ, क्योंकि जो कार है CAR वो किससे शुरू है? कंसोनेंट से। सी एक वोवेल तो है नहीं। ठीक, बैठ जाओ। ताली बजाओ तो सभी बच्चे दोनों के लिए। अब जैसे कि हम बोले संतरा, हाँ काव्या खड़ी हो जाओ। संतरा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऑरेंज। और कहीं एक संतरा रखा है तो आप उसको क्या बोला जाएगा? ए ऑरेंज या एन ऑरेंज? देखो कहीं पे संतरा है यानी कि ऑरेंज है। संतरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑरेंज। और एक ऑरेंज है, ठीक है, तो उसके पहले काव्या ने बताया है एन का यूज करेंगे। ए का यूज क्यों नहीं करेंगे? ए का यूज क्योंकि वो एक वोवेल है। क्या वोवेल है? ओ। ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है? ओ है ना। और ओ क्या है? कंसोनेंट है, वोवेल? वोवेल है, तो इसलिए हम एन का यूज करेंगे। ठीक, बैठ जाओ। तो ए का यूज उन वर्ड से पहले करते हैं जो कि एक कंसोनेंट से शुरू होते हैं, और एन का यूज उन वर्ड से पहले करते हैं जो एक वोवेल से शुरू होते हैं। सभी बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तक हमने ये जाना है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कितने वोवेल्स होते हैं? 5। और कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स में AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी 21 कंसोनेंट्स होते हैं। ए और एन का यूज हमने बताया है। ए का यूज उन शब्दों से पहले करते हैं जिनका पहला अक्षर एक कंसोनेंट होता है, और एन का यूज उन शब्दों से पहले करते हैं जिसका पहला अक्षर एक वोवेल होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।